कथावाचक संत नहीं होते। मैं जैसे पत्रकार हूँ, मैं संत नहीं हूँ। आप मुझसे धर्म के विषयों पे पूछेंगे तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत जितनी मेरी जानकारी है उतनी मैं बता दूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदर्श व्यक्ति हूँ। उसी तरह से कथावाचक जो है उसका कार्य कथा करना, वह उनका व्यवसाय है। वो अपने जीवन को बहुत ही ग्रैंड तरीके से जी सकते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और उन्हें अपने विवाह आदि में जितना पैसा खर्च करना है वो करें। और ये आप कैसे अज़्यूम कर रहे हैं कि किसी ने अगर बहुत बड़ा विवाह किया है, जैसे विराट कोहली हो गया, कोई भी हो गया, तो वो जो है वो सेना को दान ना करता हो? संभावना है कि करता भी होगा। नहीं भी करता है तो उसने ठेका तो नहीं लिया है सेना का। सेना का ठेका सरकार ने लिया है। सरकार सैलरी ना दे तब हमें लगेगा कि नहीं हमारे लिए, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। फिर उनकी पत्नी को लेकर के भी चारित्रिक हनन करने की चेष्टाएँ हुई कि ये जो है शर्मा नहीं, ये बाबा है, 3 बार ब्याह हो चुका है। यार तुम्हें क्यों घुसना है उसमें? किसी से भी किया। और विवाह के आयोजन होते हैं तो सरकार को ही पैसा जाता है अल्टीमेटली, वो पैसा खर्च हो रहा है ना कहीं। ऐसा नहीं है कि इंद्रेश उपाध्याय जी जो है वो जाकर के नाली में फेंक दिए पैसा, बोले कि यार ये तो वो गया, वो कैटरर को गया, लाइट वाले को गया, फूल वाले को गया, होटल वाले को गया, तांगा वाले को गया, गाड़ी वाले को गया। पैसा अंततः इकोनॉमी में ही जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, अब यह है कि हम जो है इस तरह की एक छवि बना लेते हैं अपने कथावाचकों की कि वो तो संत हैं क्योंकि वो बढ़िया-बढ़िया धार्मिक बातें करते हैं। नहीं, ये आप मत मानिए, बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो संत नहीं हैं और ये रिक्वायरमेंट हो सकता है होगी, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी संत या साधु कहा नहीं। इस कारण से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा देखिए कोई भी कि वो बाबा मर्सिडीज़ पे क्यों चला? क्यों नहीं चलेगा मर्सिडीज़ पे? मर्सिडीज़ पे चढ़ना जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं हो जाता। मर्सिडीज़ जो है उसको एक जगह से ले जाने के लिए। हाँ, बाबा ये कहने लगे कि मर्सिडीज़ बहुत गज़ब की गाड़ी है और उसी पे चढ़ना चाहिए, वो जो है मटेरियल प्लेज़र उससे लेना हो जाएगा। जैसे कि भगवान कृष्ण रास रचाते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वामपंथी उनके ऊपर थोप देते हैं तरह-तरह की चीज़ें। तो हमें उस तरह से नहीं देखना था। हम क्या है कि हम अपने भगवान को भी अपने स्तर तक ले जाते हैं और रास का मतलब हम कुछ और समझ लेते हैं। रास मतलब वो क्लब में डांसिंग नहीं होता, ठीक है? और या कोई भोजन कर रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अपने आप को बोलता है कि साधु हूँ और उसको उसके मन में चल रहा होता है कि यार पूरी तो गज़ब की चीज़ होती है और ये, तो भाई वो सात्विक भोजन करते हुए भी उसका भीतर का जो इनेट डिज़ायर वो तामसिक है, कि अभी भी वो भोजन के लोभ में पड़ा हुआ है। इस तरह से भी होता है। तो हर ऑपुलेंस, हर इस तरह का खर्च जब तक आपसे गर्दन पर लात रख करके नहीं लिया गया हो, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उसका विरोध होना चाहिए। ही अर्न्ड इट, उनके पास कला है, उनके पास गाने की कला है, उनके पास कथावाचन की कला है और उन्होंने वो कमाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना अधिक कि से इनाम क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं अपनी कमाई से इनाम दे देते हो? आपके पास ₹10 बचता है, आप ₹10 से इनाम देते हो? नहीं देते हो ना। तो जिसके पास 10 करोड़ है वो क्यों दे दे? उसका मन होगा देगा, क्या पता देता भी हो। तो इस तरह से हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए।